दतमन से मुंह धो लेंगे, लेकिन आप क्या कहता है कोलगेट और बाबा रामदेव का नहीं लगाएंगे। साबुन नहीं है, मट्टी लगा के नहा लेंगे, लेकिन हम लक्स नहीं लगाएंगे। गंजी अगर खरीदना है तो आरसीएम का खरीदेंगे, कोठारी नहीं खरीदेंगे, रुपा नहीं खरीदेंगे। जूता अगर खरीदना है तो आरसीएम का खरीदेंगे, वो महंगा हो सस्ता हो, दाल खरीदना हो, तेल खरीदना हो, हल्दी खरीदना हो, मसाला खरीदना हो, एक एक प्रोडक्ट अगर हम आरसीएम का खरीदेंगे तब समझिए हमारे अंदर आरसीएम आना शुरू हो गया। कोई समझौता नहीं करना है, बल्कि ये आपकी कंपनी है, ये आपका बिजनेस है, और हम किससे प्रेम कर रहे हैं? इसके प्रोडक्ट से कर रहे हैं। और हम दूसरे को कह रहे हैं कि ये महंगा है इसलिए हम नहीं खरीदेंगे, वो बगल वाला खरीदेगा। अरे बगल वाला तभी खरीदेगा जब आप खरीदेगा, आप जब यूज कीजिएगा तभी जाकर के दूसरे के यहां हो सकता है। तब जब आप यूज करना शुरू करते हैं, एहसास करना शुरू करते हैं, प्रेम करना शुरू करते हैं, एहसास होना चाहिए कि नहीं मैं आरसीएम के ब्रश से ब्रश कर रहा हूं, मैं आरसीएम का नमक खा रहा हूं, मैं आरसीएम का तेल खा रहा हूं, मैं आरसीएम का कपड़ा पहन रहा हूं, आरसीएम का कलम यूज कर रहा हूं, आरसीएम का डायरी यूज कर रहा हूं, आरसीएम का बैग यूज कर रहा हूं, आरसीएम का गंजी जंगिया सब कुछ यूज कर रहा हूं, तो आपके अंदर आएगा आरसीएम जिंदाबाद। और जब तक ये नहीं होगा तब तक आपके अंदर लीडरशिप नहीं आएगा। और लीडरशिप के लिए सबसे पहला है क्या चीज? लॉयलिटी। क्या होना चाहिए आपके अंदर? लॉयलिटी होना चाहिए। आज 21 लोग आए थे जबकि 30 लोगों को जो है आमंत्रित किया गया था। अब 21 लोग जो है क्या किए? लॉयल हुए। किसके प्रति? इस मीटिंग के प्रति निष्ठा पूर्वक वो आए। उन्होंने उसके प्रति क्या दिखाया? निष्ठावान बने। तो हमें बनना है किसके प्रति निष्ठावान? आरसीएम के। तो जो व्यक्ति लॉयलिटी होगा यानी कि लॉयल होगा किसी के प्रति, वह कहलाता है लीडर। लॉयल का मतलब क्या हुआ कि कुछ भी हो जाए, सैनिक को देख लीजिए, कितना भी लालच दे दिया जाए, अब्दुल कलाम को कितना भी लालच दिया, क्या देश छोड़ करके गए? इसीलिए तो लीडर है, थे, महान है। तो हमें क्या होगा? निष्ठावान बनना पड़ेगा किसके प्रति? आरसीएम के प्रति। चाहे कुछ भी परिस्थिति आ जाए, बाढ़ आ जाए, तूफान आ जाए, आईएमसी वाला आ जाए, दूसरा कंपनी वाला आ जाए, ढेर लालच दे दे, लेकिन हमें निष्ठावान बनना है किसके साथ? आरसीएम। दूसरा गुण है सर एम्पैथी होना चाहिए। समझे कि नहीं? एम्पैथी जब तक आप नहीं रहिएगा तब तक जो है वह आपका नहीं हो सकता। एम्पैथी का मतलब क्या हो गया? सहानुभूति। आपके अंदर सहानुभूति वाला गुण होना चाहिए। आपके टीम में अलग अलग लोग हो सकते हैं। हम देखते हैं मनोज सर के साथ जब रहते हैं, कई सारे लोग कई तरह की बात कर देते हैं, गुस्सा आ जाता है अंदर से, लेकिन ये उगते नहीं है। ये एकदम बहुत ही काम होकर के, बहुत ही शांत होकर करके उसके सभी प्रश्नों का जवाब देते हैं, और अंत में कहता है कि हम आधार कार्ड लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमें क्या होता है कि जैसे ही कोई बोला ये भाग जाएगा कंपनी, ये हो जाएगा कंपनी, लूट लेगा, तो हम लोग तुरंत फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। नहीं, क्या होना चाहिए? हमें सहानुभूति पूर्वक उसकी बातों को सुनना चाहिए, अपने डाउनलाइन की बातों को सुनना चाहिए, अपने अपलाइन की बातों को सुनना चाहिए, और एक माहौल जब बनेगा, और यही नहीं, ये गुण लीडरशिप का आरसीएम में ही नहीं दिखाइए, अपने परिवार में दिखाइए, अपने समाज में दिखाइए, तब तो आप अलग होंगे। यहाँ पर बहुत सारा गुण है और वहां कुछ नहीं, तब आप नहीं हो सकते हैं लीडर। सहानुभूति का गुण होना चाहिए एक लीडर में। दूसरा है अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेह होना चाहिए। अब आज की मीटिंग का जिम्मेदारी किस पर था? होस्ट लीडर है सोनू सर, तो सोनू सर पर ये जवाबदेही था। उन्होंने पानी का व्यवस्था किया, पानी लाया, और भी कई सारे काम किए, सबको फोन किए, कई सारे लोगों को फोन गया था। अच्छा ये बताइए, मेरा फोन सबके यहाँ गया था? नहीं गया था फोन? आया था? आपके यहाँ भी फोन किए थे? मतलब गया था ना? हाँ गया था ना। यानी कि हम गाड़ी चला रहे होंगे तो सोनू सर फोन कर रहे थे, समझे कि नहीं? या व्यक्तिगत रूप से फिर आज भी हमने फोन किया। मनीष जी को हम ये बात बोले भी कि आप हमको कितना बार फोन करते हैं, ये बताइए। हमने इस मीटिंग के लिए इतना बार फोन किया, आपने कितना बार फोन किया कि सर कहाँ पर मीटिंग है, कैसे मीटिंग है, क्या होने वाला है? कभी किया है? नहीं किया। तो लीडरशिप कैसे आएगा? जवाबदेही लेना पड़ेगा, बजरंगबली की तरह, हनुमान जी की तरह।
जवाबदेही लेने से चूकिए नहीं। ये बोले कि सुधीर जी का सर फोन नहीं लग रहा था, हम बोले सुधीर जी आपके गांव में ही है ना, ज्यादा दूर तो नहीं है, जाकर के मिलिए उनसे। उसके बाद ड्यूटी एंड डिटर्मिनेशन, कर्तव्यनिष्ठ बनना पड़ेगा, कोई किंतु परंतु नहीं। जब हम हैं आज के बिजनेस में, है कि कैरियर बनाने के लिए, है क्यों पैसा कमाने के लिए, है क्यों फ्यूचर बनाने के लिए। और ड्यूटी कैसा है हमारा, प्यून वाला, तो कैसे काम चलेगा। ड्यूटी हमारा होना चाहिए मैनेजर वाला, ड्यूटी हमारा होना चाहिए लीडरशिप वाला, ड्यूटी हमारा होना चाहिए सीईओ की तरह, और काम कर रहे हैं प्यून की तरह, तो कैसे आ सकता है, रिजल्ट भी उसी तरह का है। तो ड्यूटी के प्रति आपको एकदम डिटर्मिनेशन होकर करके, एकदम लग भिड़ कर करके, हर तरह से डिटरमाइन होकर करके आपको काम करना। अगला है सर एनर्जी और एनकरेजमेंट, ऊर्जा के साथ आपको, और उसके अलावा आपको क्या करना पड़ेगा, लोगों को भी आपको उत्साहित करना पड़ेगा। आप स्वयं उत्साहित रहने से काम नहीं चलेगा, लोगों को भी उत्साहित करना होगा कि कैसे इसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। रिस्पेक्ट देना और लेना सीखिए, लोगों को रिस्पेक्ट भी देना है, लोगों को आदर भी देना है, और खुद आदर लेना भी है। लेकिन आप आदर तभी ले सकते हैं जब आप आदर करना सीखेंगे। एज फॉर सेल्फलेसनेस, आपके अंदर अगर सेल्फलेसनेस का गुण आ गया, आप स्वार्थी हो गए, सेल्फलेस आ गया, तो आप सेल्फ कभी आगे नहीं बढ़ सकते। आपको निस्वार्थ भाव से काम करना होगा, और जब निस्वार्थ भाव से काम करेंगे तो हो सकता है कि आपका कुछ पैसा भी खर्चा हो सकता है। हो सकता है कि जहां आपने मीटिंग देने के लिए गए वहां एक भी ज्वाइनिंग नहीं निकला, फिर भी आपको काम करना है। इसके बाद ऑनरेबल एंड हम्बल, विनम्र होना पड़ेगा, रिस्पेक्ट देना होगा विनम्रता के साथ। इसके बाद जो है इंटीग्रिटी एंड इनोवेटिव, समग्रता जिसको कहते हैं, इंटीग्रिटी, सबको समाहित कर करके चलना होगा। ये नहीं कि ये फलना है और ये चलना है, ऐसा कुछ नहीं। ना तो यहाँ जात पात का भेद है, ना तो बड़े छोटों का, अमीरी गरीबी का भेदभाव है, किसी तरह का बंधन नहीं। रामगीत में है ना ये लाइन, जात पात का भेद भी नहीं है यहाँ पर। तो उस तरह का सारे चीजों को त्याग करके हमें सब चीज को लेकर के चलना है, और इनोवेटिव होना है, नवीनता के साथ नए नए तरीके ढूंढिए कि कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। कुछ दिमाग लगाइए अपना, लेकिन जो सिस्टम है उसमें दिमाग नहीं लगाना है, बल्कि आपको अपने अंदर की क्या करना है अपने अंदर के ज्ञान को बढ़ाना है, और ज्ञान बढ़ाने के लिए इनोवेटिव होना बहुत जरूरी है। आपको एक ही रास्ते पर चलते रहेंगे तो नहीं होगा। अभी जैसे डिजिटल का जमाना है, नोकिया बर्बाद क्यों हो गया, क्योंकि नोकिया में इनोवेशन नहीं आया, और जिस व्यक्ति में इनोवेशन नहीं आएगा वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो आज अभी डिजिटल का युग है, आज अभी जूम मीटिंग हो रहा है, अगर आपके पास टाइम है तो जूम मीटिंग जरूर अटेंड कीजिए। उसके बाद है इनोवेटिव होकर करके आप नए नए प्रोस्पेक्ट को ढूंढिए, कीजिए काम उस पर। पैशन फॉर प्राइड इन वर्क, पैशन फॉर वर्क। देखिए पैशन का मतलब क्या होता है, धैर्य, धैर्य नहीं रखते। अभी एक व्यक्ति को हमने कल फोन किए थे, रास्ता में ही थे हम लोग, गए थे सर आप ही के बगल में मदारी, लेकिन आपके यहाँ नहीं आ सके क्योंकि तीनों मैडम के यहाँ आना, रात के 8 बजे वहां से निकले। तो एक आदमी का फोन आया कि सर हमारा कमीशन सर देख लीजिए कितना बना है, अभी पता नहीं चल रहा, आया नहीं पैसा, सब्सिडी नहीं आया। तो हम बोले कि कल एक मीटिंग है सर, आइए आपको बताते हैं कि सब्सिडी आता कैसे है। बोले कि ठीक है आए। और सामान कितना का लिए, धनिया 230 रुपया, 230 रुपया में सब्सिडी सर खोज रहे थे। सब्सिडी 230 रुपया में भी आता है, लेकिन 230 रुपया का सब्सिडी अगर 10 रुपया बनता है मान लिया जाए, या 13-14 रुपया बनेगा, तो 13-14 रुपया के लिए काम करने आए हैं। तो आप दूसरा काम कीजिए जो कर रहे हैं, ये 13-14 रुपया के लिए काम करने नहीं आए, 13-14 लाख रुपया के लिए काम करने आए हैं, और कई जनरेशन के लिए काम करने आए। प्राइड इन वर्क, अपने काम पर गर्व कीजिए ना। आज भी जब हम स्कूल में थे ना तो लोग मजाक उड़ा रहे थे कि अब तो हेलीकॉप्टर आएगा। हम बोले कि अभी हम एक उदाहरण दे रहे हैं। परसों 12 तारीख को एक शादी का प्रोग्राम था, हमारे स्कूल के एक बच्ची, टीचर की बच्ची का शादी था बिहार ट्रिप में। हमें 11 तारीख को बिहार ट्रिप जाना था प्रवेश जी के साथ, लेकिन उसको कैंसिल किया गया। हम बोले कि सर 12 को चलेंगे। क्यों? क्योंकि 12 को हमें फिर जाना है।
तो यहाँ से सर 4 व्हीलर हुआ था और हम भी उसी में ग्रुप में शामिल थे कि हमको भी वहां जाना है। और यहाँ से 5 बजे लोगों का निकलने का प्रोग्राम है कि 5 बजे निकलेंगे और 12 बजे तक रिटर्न हो जाए, मतलब 6-7 घंटे का वो ट्रिप था हम लोग का। लेकिन हम सोचे कि अगर हम 4 व्हीलर से जाएंगे तो क्या होगा, 5-6 घंटा हम इस ग्रुप के साथ रहेंगे, ये मेरा 6 घंटा बर्बाद हो जाएगा। हमने उसको चेंज किया। हम बोले प्रवेश जी को कि 12 तारीख का प्रोग्राम बनाइए और 12 तारीख को हम बाइक से आएंगे, अपने स्कूटी से आएंगे, हम और सोनू सर जाएंगे, काम भी करेंगे, रात में खाना जाकर के वहीं खाएंगे और शादी भी अटेंड कर लेंगे। और हमने वही किया। हम इधर से, वो उधर से आए पकड़ी बरेमा से, और हम लोग इधर से बिहार शरीफ होते हुए वहां क्या कहता है प्लान जहां देना था मनीराम के अखाड़ा पर, वहां गए। और वहां एक डॉक्टर साहब मिल गए, एक दिन सर को भी जाना है वहां, तो वहां पर जो है बहुत अच्छा से प्लान हुआ, दिखाए उखाए, 2 घंटा करीब करीब लगा वहां। और वहां के बाद हम लोग प्लान दिखाने के बाद रात में 9:30 बजे के करीब करीब हम लोग जो है क्या कहता है ज्वाइनिंग लग गया। ज्वाइनिंग लगाने के बाद गए शादी में, लगभग 1 घंटा आधा घंटा शादी में भी हम लोग वहां अटेंड किए, सारा कुछ हुआ, सब लोगों से मिले। और मिलने के बाद फिर आए डेरा, और डेरा में जहाँ रुके थे हम लोग, इनके दोस्त थे, उन लोग को फिर रात में 11 बजे आरसीएम समझाए। अब सोचिए कि अगर हम सिर्फ शादी में जाते तो क्या होता, 5-6 घंटा वहां भी लगता, पैसा खर्च वहां जो होना था वो तो होता ही, लेकिन हमारा बिजनेस नहीं होता। मेरा मोटो क्या था, मेरा मोटो शादी नहीं था, मेरा मोटो था कि हमें इस शादी में भी बिजनेस को ढूंढना। और काम उतना ही हुआ, टाइम उतना ही बर्बाद हुआ, लेकिन उसमें क्या हुआ, 2 लोगों को जगा दिए, 1 लोगों का ज्वाइनिंग हो गया, और वहां 4 लोग अलग से आरसीएम समझने के लिए आए। ये होता है। जब आपको अवसर मिले, जहां अवसर मिले वहां पर आरसीएम बिजनेस कीजिए। आपके कण कण में आरसीएम होना चाहिए। जब स्कूल में हम बैठते हैं तो लोग बाकी चीजें बात करते हैं, बोल रहे हैं कि सर कहाँ, कौन दुनिया में, तो हम तो बोले कि हम तो फोन कर रहे हैं, 1 बजे का मीटिंग का तैयारी मेरा चल रहा है। बोले यहाँ पर इतना कुछ हो रहा है, देखिए प्रिंसिपल के साथ उधर झगड़ रहा है, उधर लड़ रहा है। हम बोले प्रभु आप लोग कर लीजिए, जो बाद में होगा हमको समरी दे दीजिए कि हुआ क्या करना क्या, बस बता दीजिएगा, हमको भी काम करने दीजिए। तो कहने का मतलब क्या है ना सर, कि इसमें, इस बिजनेस में अप भी आएगा, डाउन भी आएगा, फिर अप आएगा, फिर डाउन आएगा, ये तरंगे आती रहेगी, ठीक है। लेकिन अगर आपके अंदर ये आ गया, लीडरशिप वाला लीडर आप बन गए, तो कुछ भी हो जाएगा आप हिलेंगे नहीं, कुछ भी हो जाएगा आप गिरेंगे नहीं, कुछ भी हो जाएगा आप खड़े रहेंगे, अंदर की तरफ पैर इसमें गड़ा करके रखिए। और आज सर के साथ हो रहा है, क्या लगता है मनोज सर के साथ ये प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, सब व्यक्ति के साथ। आरसीएम एक ऐसा बिजनेस है जहां पर हर आदमी को विरासत में कुछ नहीं मिलता है, किसी को विरासत में नहीं मिलता। सभी आदमी को शुरुआत पहला सीढ़ी से ही करना होता है। सभी आदमी को उतना ही मेहनत करना पड़ता है जितना आज आप कर रहे हैं। लेकिन कोई पैशन के साथ काम करता है, कोई लॉयल्टी के साथ काम करता है, कोई एम्पैथी के साथ काम करता है, कोई अकाउंटेबिलिटी के साथ काम करता है, कोई जवाबदेही के साथ, कोई इसको अपना ड्यूटी समझता है, कोई इसको पार्ट टाइम समझता है, कोई इसको जो है ये समझता है कि ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये हरिंदर सर की जिम्मेदारी है, कोई समझता है कि नहीं ये मेरा जिम्मेदारी है, आज मीटिंग है, कोर ग्रुप का मीटिंग है, तो मैं लीडर हूं, मैं लोगों को बताऊंगा। कोई ये समझता है कि मैं रिस्पेक्ट दूंगा और लूंगा, कोई ये समझता है कि इसमें मेरा 2 रुपया बच जाए तो बहुत अच्छा है, कोई ये समझता है कि 2 रुपया मेरा खर्चा हो जाए लेकिन दूसरे का खर्चा नहीं होना चाहिए। जिस दिन आपके अंदर ये सारे गुण आ गए, और ये गुण तुरंत नहीं आएगा सर, ये गुण धीरे 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 आएगा आपके अंदर। और जब धीरे 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 आएगा, कब, जब आपके अंदर आरसीएम आ जाएगा तब। और जब ये गुण आ जाएगा ना, तब आपके अंदर भी पैसा 60-70 हजार, 80 हजार, 90 हजार आना शुरू हो जाएगा। लेकिन टाइम तो लगेगा, इसीलिए धैर्य रखना पड़ेगा, पैशन रखना पड़ेगा, क्योंकि इस काम में पैसा तुरंत नहीं आता है। पहले आपको बदलता है, फिर आरसीएम आपको चेक करता है, आरसीएम में ये चलने लायक है कि नहीं, इसको देखता है, और उसके बाद वो पैसा देना शुरू करता है। इसीलिए आरसीएम को हम कहते हैं कि ये सरस्वती, लक्ष्मी भी है, सरस्वती जी है, सरस्वती है, दुर्गा है और लक्ष्मी। अब ये समझिए कैसे है, इसको थोड़ा सा समझाते हैं।
जब आप आरसीएम ज्वाइन करते हैं तो समझिए कि आप पर सरस्वती विराजमान है, तभी आरसीएम ज्वाइन करते हैं। क्योंकि कई सारे लोगों को समझाया जाता है लेकिन उनको ये बात समझ में नहीं आती है, क्योंकि सरस्वती की कृपा आप पर नहीं है, उन पर। और जब सरस्वती की कृपा होती है तब आप बिजनेस करते हैं, यानी कि सरस्वती की असीम कृपा हुई तो आप बिजनेस करना शुरू करते हैं, जब आरसीएम आपको समझ में आ जाता है। तो जब सरस्वती आ गया तो इसके अंदर आपका ज्ञान पढ़ना शुरू होता है, और जब ज्ञान पढ़ना शुरू होगा ना तो आपके नीचे लोग आना शुरू करेंगे। धीरे 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 क्या हो जाएगा, लोग आएगा। शारीरिक रूप से आप रहेंगे पतले दुबले, लेकिन आपका जो आंतरिक शक्ति है ना वो मजबूत हो जाएगा। आपके अंदर इतने ज्यादा डाउन लाइन आ जाएंगे कि आप अंदर से चार्ज हो जाएंगे, और आपके अंदर आ जाएगी दुर्गा जी का समझ शक्ति। और तीसरा है, जहां सरस्वती हो और दुर्गा हो वहां लक्ष्मी जी आएगी कि नहीं आएगी? वहां आएगी आएगी, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो अपने अंदर पहले सरस्वती को लाइए, और सरस्वती का लाने का मतलब है कि अपने आप को बदलिए, अपने आप का लीडरशिप का गुण डेवलप कीजिए, अपने आप को पहले आरसीएम में ढालिए। आरसीएम आपका परिवर्तन चाहता है। आप खुद जब तक परिवर्तन नहीं करेंगे आपके अंदर दुर्गा का नहीं आएगा। उसके बाद एक और वर्ड हम पिछले बार भी बताए थे, कृपा। उसको बता के हम खत्म करते हैं अपनी बात को। कई सारे लोग कहते हैं कि अच्छा मनोज सर तो डॉक्टर साहब थे, एलआईसी वाले थे, आप टीचर है भाई, तो आपका भगवान की कृपा है तो आपका काम हो गया। हम लोग का काम तो किसान आदमी है, गाड़ी चलाते हैं, या हम ये करते हैं हम वो करते हैं, हमारे ऊपर भगवान की कृपा थोड़ी होगा जो आपको आरसीएम समझ में आ जाएगा या आरसीएम में हमारे भी पैसा आना लगेगा। कृपा क्या है इसको थोड़ा सा समझिए। हम कृपा ऐसे हिंदी में लिखते हैं, लेकिन हमने अंग्रेजी में कृपा क्रिएट किया है, और उसी कृपा से सब कुछ होगा। KIRPA, ये है कृपा। अब इसमें जो के है ये क्या है?